नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज मंगलवार का दिन है और मई महीने की तारीख है 7। आज सरसों बाजार में कुछ हौसला, कुछ जोश दिखाई दे रहा है, कुछ बाजार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजार कितना बढ़ा है, कैसे बढ़ा है और आवक कितनी रही और विदेशी तेलों की क्या स्थिति है, इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज सरसों के बाजार में थोड़ा सा जोश और दिनों से अधिक जोश दिखाई दिया है। 75 रुपये का बाजार बढ़ा है जयपुर का और 75 रुपये का बाजार बढ़ा है दिल्ली का। 100 रुपये का भाव बढ़ा है प्लांटों में, कईयों में 50 रुपये तो कईयों में 100 रुपये। और जो कुल मिलाकर के पोजीशन आज काफ़ी हौसले में है। 5.25 लाख बोरी की आवक हुई है देश भर से सरसों की, और थोड़ी सी आवक घटी है आज। वो घटी इसलिए लगती है कि आज देश के कई राज्यों के अंदर लोकसभा के लिए मतदान हो रहा है, वोट डाले जा रहे हैं। यदि आपके इलाके के अंदर भी कहीं पोलिंग हो रही है तो आपने अभी तक अगर मतदान नहीं किया है तो कृपया पहले जाकर के मतदान ज़रूर करें। और जो सरसों का बाजार है वो इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि सोयाबीन का बाजार थोड़ा थोड़ा और उठता हुआ दिखाई दिया है। आज अकेले सोयाबीन के घरेलू बाजार की मंडियों के अंदर 50 रुपये से लेकर के 150 रुपये तक का बाजार तेज होता हुआ दिखाई दिया है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ब्राज़ील में आई भयंकर बरसात और भयंकर बाढ़। कहा यह जा रहा है कि पिछले एक सप्ताह से ब्राज़ील में ज़बरदस्त बरसात हो रही है। कई शहर, कई गांव इलाके डूब गए हैं और उसके बाद एक बड़ा जो बांध है पानी का वो टूट गया है। उससे भी शहरों को और खेती की ज़मीन को बहुत नुकसान हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि जिस एरिया के अंदर सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है ब्राज़ील में, उस एरिए को ज़्यादा नुकसान हुआ है। वहाँ फसल कटाई चल रही थी और फसल को अब वहाँ से काटना निकालना बहुत कठिन काम हो गया है। लगभग फसल नष्ट भी होती दिखाई दे रही है। इन सब कारणों से जो सोया कम्प्लेक्स है यानी सोयाबीन, सोया तेल और सोया मेल, इन तीनों के अंदर जो वायदा बाजार है उसमें ज़बरदस्त तेज़ी है। केएलसी में भी थोड़ा सा तेज़ी आई है। हालांकि अभी एक सर्वे का डाटा आया है, असली डाटा तो 10 तारीख को आएगा मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड का, लेकिन एक अनुमान लगा करके बताया गया है कि अप्रैल महीने के अंदर करीब करीब 10% तक मलेशिया में पाम का जो उत्पादन है वो बढ़ा है। हालांकि निर्यात भी तेज़ी से हो रहा है, डिमांड भी काफ़ी अच्छी है, चाइना की डिमांड भी अच्छी है। उस कारण से केएलसी में भी ज़बरदस्त सुधार देखने को मिल रहा है आज सुबह से और कल शाम से भी। तो इन सब कारणों से आज सरसों के बाज़ार के अंदर तेज़ी आई है। ये तेज़ी बहुत ज़्यादा लंबी चलेगी इस बारे में तो संभावना बहुत कम है, क्योंकि सरसों अभी भी हमारे पास है और सरसों के बाद हमारे पास सोयाबीन भी है। सोयाबीन का हमारा घरेलू स्टॉक भी अभी तक काफ़ी अच्छा है। 2-2.25 लाख बोरी, 2.5 लाख बोरी तक के आसपास की दैनिक आवक हो रही है सोयाबीन में। तो कुल मिलाकर के बाज़ार थोड़ा थोड़ा तेज रहने की संभावना है, गिरावट की संभावना बहुत कम है। लेकिन अचानक से आप ये समझें कि 200-300 रुपये की तेज़ी एकदम से आ जाएगी तो ऐसा संभव नहीं है। हालांकि 200-300 की तेज़ी की तरफ बाज़ार धीरे धीरे बढ़ सकता है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि सभी तेलों के अंदर बाज़ार तेज हो रहा है। पाम और सोया तेल के अंदर भी 10-10 रुपये या 1.5 रुपये प्रति किलो तक की तेज़ी दिखाई दी है। 10-10 रुपये प्रति 10 किलो या 1.5 रुपये प्रति किलो तक की तेज़ी दिखाई दी है। इसी तरह से जो मूंगफली का तेल है वो आज फिर 1475 रुपये राजकोट का भाव आ गया है, जो 2 दिन पहले 1455 रुपये तक नीचे चला गया था। और बिनोला तेल के अंदर जितनी गिरावट आई थी उसके बाद में बाज़ार तेज़ी से आगे बढ़ा है। अब 900-905 रुपये का भाव आपको हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में देखने को मिल रहा है। आज जो 925-30 रुपये का भाव राजकोट का है और 35 रुपये तक का भाव, 30-35 रुपये तक का भाव, 930-35 रुपये का भाव है कड़ी में, गुजरात की कड़ी में। इसी तरह से जो दूसरे तेल हैं उनके अंदर भी आज बाज़ार काफ़ी तेज हुआ है। सरसों का तेल जयपुर का जो कच्ची घानी का भाव है वो 1018 रुपये तक पहुंच गया है और जो एक्सपेलर का भाव है वो 1008 रुपये तक दर्ज हुआ है, यानी 18 रुपये प्रति 10 किलो की तेज़ी, लगभग 2 रुपये प्रति किलो की तेज़ी सरसों के तेल में देखने को मिली है। इस तेल में ज़्यादा तेज़ी लंबी दिखाई नहीं देती है, लेकिन मंदा नहीं है। बाज़ार 1000 रुपये से नीचे जाने की पोजीशन में अब शायद नहीं आएगा। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज भरतपुर मंडी का भाव भी 50-55 रुपये के करीब करीब तेज खुला है। भरतपुर का भाव 55 रुपये प्लस हुआ है। आज 5105 रुपये का भाव है।
नडभई भी 5105 रुपये पर है। जयपुर 5450 रुपये तक पहुंच गया है। दिल्ली 5325 रुपये, चरखी दादरी 5300 रुपये, गोयलकोटा 5325 रुपये। गोयलकोटा में मात्र 25 रुपये का सुधार हुआ, लेकिन अब जो दूसरी रिपोर्ट आई है उसके अंदर 5350 रुपये भाव गोयलकोटा का बताया गया है, यानी 50 रुपये प्लस हो गया। हिसार 5000, बरवाला 4900 रुपये, सिवानी मंडी 5150, मुरैना 5000, ग्वालियर 5100, निवई मंडी का भाव भी 5150 रुपये के आसपास है। टोंक मंडी का भाई 5130 रुपये के आसपास भाव है। अलवर 5150 से 5200 रुपये, गंगापुर 5121 रुपये, खैरथल मंडी 5100 रुपये, सुमेरपुर 5000 रुपये, खेरली मंडी 5125 रुपये, हिंडौन मंडी 5160 रुपये, निवई मंडी 5150 और टोंक 5130, ये मैं बता चुका हूँ। बीकानेर लगभग 5000 रुपये, जोधपुर 5225 रुपये। सलोनी मंडी में आज करीब 50 रुपये का सुधार देखने को मिला है, 35 रुपये से लेकर के 50 रुपये के बीच। शमशाबाद का जो इस समय भाव है और दिग्नेर का जो इस समय भाव है वो है 5925 रुपये। अलवर का भाव है 5825 रुपये और सलोनी कोटा का भाव है 5850 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।